नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, 1 सितंबर 1939 ये वो तारीख थी जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके दूसरे विश्व युद्ध का आगाज कर दिया था। और फिर इस तारीख के 2 दिन बाद यानी 3 सितंबर 1939 को पूरी दुनिया इस युद्ध में कूद चुकी थी। और देखते ही देखते पूरी दुनिया में नए और घातक हथियारों की मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। इस पूरे युद्ध में दुनिया 2 धड़ों में बंट चुकी थी, जिसके एक धड़े में मित्र देश और दूसरे धड़े में जर्मनी और उसके समर्थक देश थे। इन देशों में नाजी जर्मनी के साथ फासीवादी इटली और इंपीरियल जापान जैसी शक्तियां शामिल थी। और अब अगर बात करें मित्र राष्ट्रों की, तो इसमें ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और फ्रांस जैसे देश शामिल थे। और ये सभी देश ऐसे हथियारों को बनाने की ओर में लगे हुए थे जिनसे बड़े से बड़ी किलेबंदी को भी तोड़ा जा सके। और ऐसी ही किलेबंदी को तोड़ने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली तोप भी बनाई गई थी, जिसका एक बार दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर देता था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नाजी जर्मनी द्वारा बनाई गई एक ऐसी विशाल तोप के बारे में बात करेंगे जिसको सिर्फ ऑपरेट करने के लिए ही 500 सैनिकों की जरूरत पड़ती थी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी घातक और अजीबोगरीब हथियार के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था। सभी देश अपनी सीमा की सुरक्षा पर पूरा जोर दे रहे थे, जिससे दुश्मन देश उन पर हमला न कर सके और उस देश के सभी लोग दुश्मनों के हमले से अपने आप को सुरक्षित रख सकें। और इन्हीं देशों में फ्रांस और ब्रिटेन भी शामिल थे, जो दुश्मन देशों के हर हमले को नाकाम कर रहे थे। दोस्तों, दुश्मन से अपने देश की सीमाओं को बचाने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन ने भी जर्मनी के खिलाफ भयानक किलेबंदी कर रखी थी। दरअसल जर्मनी की सीमा एक तरफ फ्रांस और दूसरी तरफ ब्रिटेन से लगती है, और उस समय में ये दोनों देश जर्मनी के सख्त खिलाफ थे, जिस वजह से इन दोनों देशों ने जर्मनी से लगती हुई सीमा पर भयंकर किलेबंदी कर रखी थी। दोनों देशों ने जर्मनी की सीमा पर एक लाइन बना रखी थी जिसका नाम था मैजिनो लाइन। और इस मैजिनो लाइन की किलेबंदी में शामिल थी 7 मीटर मोटी दीवार वाले बंकर, जिसके साथ बंदूकधारी सिपाही और तोपें भी इस बॉर्डर पर तैनात की गई थी। और ये पूरा इंतजाम 450 किलोमीटर तक कर रखा था, जिससे इस किलेबंदी को नाजी सेना के लिए तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, जिस कारण जर्मनी की सेना पूरी ताकत से हमला नहीं कर पा रही थी। और जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने इस किलेबंदी को तोड़ने के आदेश दे रखे थे। और जब सारे हथियार इस किलेबंदी को भेदने में बेकार साबित हुए, तब हिटलर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उसे इस किलेबंदी को तोड़ने के लिए दुनिया का सबसे घातक हथियार चाहिए। और हिटलर के इसी आदेश के बाद बनाई जाती है दुनिया की सबसे शक्तिशाली और विशालकाय तोप। दोस्तों, इस तोप का नाम रखा गया था शोगर गुस्ताव, जो 80 सेंटीमीटर कैलिबर की रेलवे गन थी, जिसे देखने के बाद दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे। दोस्तों, इस तोप को बनाने का काम 1936 में शुरू किया गया था, लेकिन 1939 में जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, तब तक ये तोप पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाई थी। लेकिन फिर भी जर्मनी ने आसानी से पोलैंड और फ्रांस को हरा दिया। और फिर आखिरकार 1940 में जब शोगर गुस्ताव बनकर तैयार हुई और 1941 में इसका पहला टेस्ट किया गया, और टेस्ट के दौरान हिटलर खुद भी मैदान में मौजूद था। ये तोप देखने में जितनी ज़्यादा विशालकाय थी, इसकी मारक क्षमता भी उतनी ही ज़बरदस्त थी। और हिटलर ने इस तोप को बनाने का काम जर्मनी के ही क्रीप परिवार को सौंपा था। क्रीप परिवार नाजी जर्मनी का काफ़ी बड़ा समर्थक था, और इस परिवार को हथियार बनाने का बहुत सालों का अनुभव भी था। इस तोप को बनाने के बाद इस तोप का कुल वजन 1350 टन था, और ये उस समय तक किसी भी युद्ध में इस्तेमाल होने वाली सबसे ज़्यादा कैलिबर की तोप थी। और ये अभी तक भी दुनिया की सबसे भारी आर्टिलरी गन है, जिस वजह से जर्मनी ने भी ऐसी सिर्फ 2 ही तोपें बनवाई थी। दोस्तों, नाजी जर्मनी ने इस तोप का इस्तेमाल सोवियत संघ के क्रीमिया पर किया था। दरअसल सोवियत संघ के एक बंदरगाह सेवास्तोपोल पर कब्जे के लिए 1942 में हिटलर ने अपनी पूरी फौज के साथ हमला किया, लेकिन हिटलर की सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुई। दरअसल सोवियत सेना ने जर्मनी से निपटने के लिए जमीन के 100 फीट नीचे तक बंकर बना रखे थे, जिस वजह से जर्मनी की सेना को युद्ध में बढ़त नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में हिटलर ने अपनी सबसे प्यारी बंदूक या कहें तोप मैदान में उतारने का फैसला किया। दरअसल ये बंदूक हिटलर को इतनी प्यारी थी कि इसकी सुरक्षा के लिए 2 बटालियन इसके साथ चलती थी। और आखिरकार इस तोप को 4000 लोगों ने मिलकर 5 हफ्ते में फायरिंग पोजीशन पर तैनात किया, और इसका एक गोला दागने के लिए 500 लोगों का इस्तेमाल किया जाता था। जब मई की शुरुआत में इसे सेवास्तोपोल पर तैनात करना शुरू किया गया था, तो इसे फायरिंग पोजीशन तक पहुंचने में 5 जून तक का समय लग गया।
और आखिरकार 1942 में जब इस तोप ने सेवस्टोपोल पर अपना कहर बरपाया तो इसके द्वारा दागे गए गोलों ने सोवियत सैनिकों द्वारा 100 फीट जमीन के अंदर बनाए गए बंकर को भी पूरी तरह से नष्ट नाबूद कर दिया। और इस पूरी जंग में इस तोप से 50 से ज्यादा गोले दागे गए थे, जिसमें 1 लाख से ज्यादा सोवियत सैनिक मारे गए या युद्धबंदी बना लिए गए। और इस तोप की मदद से जर्मनी ने ये जंग बहुत ही आसानी से जीत ली। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, इस विशालकाय तोप शेवर गुस्ताव का वजन 1350 टन था और इस तोप की ऊंचाई एक 4 मंजिला इमारत के बराबर थी, यानी करीब 38.1 फीट, और इसकी लंबाई 155 फीट और चौड़ाई 23.4 फीट थी। इसकी लंबाई का अंदाज़ा आप ऐसे ही लगा लीजिए कि सिर्फ इसकी नली की लंबाई 106.8 फीट थी। ये तोप इतनी विशालकाय थी कि इस तोप को बनाने में उस समय के 45 करोड़ रुपए का खर्च आया था और इसे चलाने के लिए 500 सैनिकों की ज़रूरत होती थी, जिसमें 250 सैनिक इसके ट्रैक को बिछाने और तोप को सही पोजीशन में लाकर फायर करने के लिए अलग से 250 सैनिकों की ज़रूरत पड़ती थी। इस तोप से 2 तरह के गोले दागे जाते थे। पहले होते थे आर्म्ड पियर्सिंग शेल, यानी ऐसे शेल जो बख्तरबंद बनकर तोप, टैंक, जहाज आदि को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, और दूसरे थे हाई एक्सप्लोसिव शेल, यानी ऐसे शेल जो तेज धमाके के साथ फटते थे। इसमें लगने वाले गोलों का वजन 7 टन होता था, जो 40 किलोमीटर की दूरी से 20 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार को भी आसानी से भेज सकते थे। हालांकि इस तोप से एक गोली को चलाने के लिए 45 मिनट का समय लगता था, जिस वजह से ये तोप पूरे दिन में सिर्फ 14 से 15 बार ही फायर कर पाती थी। दोस्तों, इस तोप से निकलने वाले गोले 2400 से 2700 फीट प्रति सेकंड की स्पीड से अपने टारगेट की ओर बढ़ते थे और आमतौर पर इनकी रेंज 39 किलोमीटर तक की होती थी, लेकिन इनकी मैक्सिमम रेंज 47 किलोमीटर की थी। इसके एक शेल की लंबाई 11.10 फीट होती थी और जहाँ भी इसका एक गोला गिरता था वहाँ 23 से 30 फीट चौड़ा गड्ढा हो जाता था। दोस्तों, बाद में इस तरह की तोप की नकल कई देशों ने करने की कोशिश तो की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया और इसी ऐतिहासिक तोप की नकल करके फ्रांस और अमेरिका ने कम कैलिबर की गन बनाई। लेकिन इस तोप ने जो इतिहास लिखा वो आज तक कोई भी तोप नहीं कर पाई है। बाद में इस तोप के 2 और वर्जन को भी बनाया गया, जो कि वजन में हल्के थे, जिनका नाम डोरा और लैंगर गुस्ताव था। लेकिन ये तोप भी शेवर गुस्ताव की तरह ही बेकार साबित हुई। आइए दोस्तों, अब इस महान और विशालकाय तोप के विफल होने के कारण को भी जान लेते हैं। दोस्तों, शेवर गुस्ताव एक कारगर हथियार साबित नहीं हुआ। इसकी विफलता के पीछे कई वजह थी। इसके विफल होने की पहली वजह तो यही थी कि जब नाजियों ने फ्रांस और ब्रिटेन पर हमला किया तब तक ये तोप पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाई थी। हालांकि नाजियों को यूरोप में इस तोप की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि अगर ये तोप पहले तैयार हो जाती तो जर्मनी यूरोप को बहुत ही जल्दी और आसानी से जीत जाता और उसे बाकी देशों पर भी आसानी से जीत मिल जाती। और इसकी नाकामयाबी का दूसरा कारण था इस तोप का वजन। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इस तोप का वजन ही 1350 टन था, जिस वजह से इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफ़ी चुनौती भरा काम था, जिस वजह से इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग से लाइन ट्रैक बिछाना पड़ता था, जिसके लिए करीब 500 सैनिकों की ज़रूरत पड़ती थी। तीसरी कमी थी इस तोप की फायर पावर। दोस्तों, इस तोप की फायर पावर तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन इसे लोड करने और दोबारा से फायर करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता था, जिस वजह से इसे आसानी से लोकेट किया जा सकता था। लेकिन फिर भी जर्मन सेना ने इस तोप को एक अलग रणनीति के तहत इस्तेमाल किया, जिसमें कि इस तोप के जरिए ब्लिट्जक्रिग सैन्य रणनीति का प्रदर्शन किया जाता था, जिसमें अपने सैन्य हथियारों का प्रदर्शन करके दुश्मन की सेना पर मनोवैज्ञानिक प्रहार किया जाता था, जिससे दुश्मन के सैनिक इस तोप के साइज को देखकर ही डर जाते थे। दोस्तों, ये तोप दुनिया की सबसे शक्तिशाली और बड़ी तोप थी, जिसका मुकाबला करना आज के वक्त में ही बड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर इस तोप को और अपग्रेड किया जाता तो इस तोप का इस्तेमाल भी किया जा सकता था, लेकिन आज के समय में इस तोप की ताकत सिर्फ कुछ फोटोग्राफ्स और इसके कुछ कलपुर्जों में ही समझ कर रह गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।